रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का कालांश भी आपका बहुत महत्वपूर्ण कालांश है। आज हम एरोमेटिक कन्वर्जन का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इसमें लगभग सारे एरोमेटिक कन्वर्जन हो जाएंगे अगर पिछले कन्वर्जन को आप साथ में लेके चलो। पिछले कालांश में बच्चों हम जाना था कि कैसे बेंजीन से हम आपके सिलेबस में जो जो कंपाउंड्स थे, हेलोएरीन्स, एरोमेटिक ईथर्स, फिनॉल्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एसिड्स, एमीन्स यानी एनिलीन्स, इनको कैसे बनाते हैं बेंजीन से और वापस बेंजीन पर कैसे आते हैं। इसके अलावा बच्चों आज एक साथ सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वो मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। मैंने एक चार्ट बना दिया है, फ्लो चार्ट बना दिया है। इस फ्लो चार्ट को यहीं समझा देंगे बच्चों, आपको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान लगाकर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे और उसके बाद क्रमशः मैं सब बताऊंगा। ये वाला बेंजीन वाला बेटा 3-4 मैंने डार्क कर रखे हैं लाल से। एक लाल बॉक्स बेंजीन का है। ज्यादातर कन्वर्जन बेटा बेंजीन से हो जाते हैं, कुछ कन्वर्जन हमें फिनॉल से करने पड़ते हैं, इसमें फिनॉल की व्यापक उपयोगिता होती है। कुछ कन्वर्जन बेटा एनिलीन से होते हैं, कुछ कन्वर्जन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड और कुछ कन्वर्जन हमारे साइनो बेंजीन से। ज्यादातर कन्वर्जन आपके जो कक्षा 12वीं के बोर्ड में आना है, किसी भी बोर्ड की बात कर रहा हूं बच्चों में, है ना, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन जो आएंगे सामान्यतः इनसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इन 5 जो कंपाउंड्स हैं इनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपके 12th के बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा। चलिए हम कुछ क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने बेंजीन से पकड़ा, अगर इस साइड जाए पहले हम, अगर बेंजीन से फिनॉल बनाना हमने कल सीखा था। हमने कैसे ओलियम से रिएक्शन कराई थी, NaOH की उपस्थिति में उसको हीट किया था, फिनॉल बन गया था। फिनॉल से बेंजीन बनाना भी कल हमने जाना था, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराई थी, ZNO निकला था, बेंजीन बना था। फिनॉल की कुछ रिएक्शन मैंने लिखी हुई है बेटा, फिनॉल से क्या क्या बना सकते हैं। अगर फिनॉल की CH, Cl3 और NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इसको बेटा हमने इस रिएक्शन को हमने पढ़ा हुआ था, राइमर-टीमेन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ये वाली और ये वाली। कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा और अगर क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। ये रिएक्शन दोनों हमने पढ़ी है बेटा, इनका उपयोग होना है व्यापक। अच्छा, हम फिनॉल की अगर अमोनिया और ZnCl2 से रिएक्शन करा दें तो एमीन बनता है, अर्थात फिनॉल से एमीन और एमीन से आगे आने वाले जो भी टॉपिक है वो इससे लिंक कर जाएंगे। स्टार लगा रखा है मैंने, स्टार वन और स्टार वन 3 जगह लिख रखा है, तीनों जगह एमीन बनता है। एमीन का भी महत्व है बेटा, तो फिनॉल से एमीन भी बन सकता है और एमीन से तो बहुत से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिनॉल से और क्या बनता है, फिनॉल को अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दें तो बेटा सारे एल्कोहल और सारे फिनॉल जो HONO है, मैं थोड़ा सही से लिख दूं, HONO किसकी रिएक्शन हो रही है, एमाइन की, सॉरी एमाइन लिखे हम, RnH2 और HONO। जब भी एमाइन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होगी तो फिनॉल बन जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा। इस तरह ROH N2 और H2O निकल जाएगा, एमाइन की नाइट्रस अम्ल से केमिकल रिएक्शन में फिनॉल बनता है। ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है बेटा, एमाइन की नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन में, यानी फिनॉल से एमाइन बन सकता है, एमाइन से फिनॉल भी बन सकता है, फिनॉल से एमाइन भी बन सकता है, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है ना। अभी हमने एमाइन से फिनॉल बनाया है। फिनॉल की हम अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट PPT मिलता है। यह फिनॉल का टेस्ट भी है, डिस्टिंग्विश है एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्कोहल्स में। अच्छा, फिनॉल को अगर हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो पिक्रिक अम्ल बनता है। ये भी क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे बदलोगे
फिनोल से पिक्रिक अम्ल। तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल, बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आया बोर्ड में, तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, फिनोल की इनसे रिएक्शन करा दे बन जाएगा। ये प्रश्न मैंने देखे भी, कुछ क्वेश्चन में लिख के भी लाया हूं बेटा। एक जो आता, क्या होता है जब फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। हम कहेंगे जब फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट कैसा वाइट पीपीटी बनता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। तो ये फिनोल की रिएक्शंस थी बेटा। क्या क्या बना सकते हैं हम, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, एमाइन बना सकते हैं, एमाइन की आगे रिएक्शन पढ़ लेंगे हम। और वाइट पीपीटी वाला टेस्ट है, पिक्रिक अम्ल बना सकते हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड बच्चों इनसे हम बना सकते हैं। वापस बेंजीन भी बना सकते हैं। अब और देखें बेटा एक कंपाउंड, ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तक हमें जाना है। इसका बीच में व्यापक उपयोग है। बेंजीन का नाइट्रेशन कराया, नाइट्रोबेंजीन बना, ये हमने कल बताया था बेटा। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से एनिलीन बना, ये हमने बेंजीन से एनिलीन बनाने की विधि में आया, आपको कल बताया था। एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई है बेटा। उसमें एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। और ये सबसे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 1, नंबर 2 बेंजीन, नंबर 3 में आते हैं फिनॉल और एनिलीन, और नंबर 4 में आते हैं साइनोबेंजीन। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है डाइएजोनियम सॉल्ट। इससे सब कुछ बन जाता है ज्यादातर। देखो बेटा, इसको जल के साथ हीट करेंगे तो फिनॉल बनेगा, H3PO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे तो बेंजीन बनेगा, और अगर CuCl2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे, Cu2Cl2 होता है बेटा नॉर्मली, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। यही ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता था। Ki के साथ हीट कराएंगे, आयोडोबेंजीन बनेगा। ये ब्लेज इसकी मेन रिएक्शन है। इसी प्रकार NaNO2 से नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और CuCN से साइनोबेंजीन बनेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा। बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से अधिकतम कंपाउंड बन गए। जो रह गए हैं, क्वेश्चन आया हाउ विल यू कन्वर्ट। आप एनिलीन से कुछ भी बनाना हो आप सब बना लोगे। आप क्या करोगे, एनिलीन को पहले बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड में बदलोगे, एनिलीन को पहले बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड में बदलोगे। इस बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से सब बन जाता है, इतने तो बन ही गए हैं। इस रिएक्शन को भी लिख दो, इसका व्यापक उपयोग है। इससे बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनाया, और बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन बनाया, और साइनोबेंजीन से इतने सारे बन सकते कंपाउंड। अगर इसका हम साइनोबेंजीन का स्टीफेन रिएक्शन लगा दें, स्टीफेन रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है बेटा, है ना, तो बेंजोइलेहाइड बनता है, और इस बेंजोइलेहाइड के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड भी बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। बेंजोइलेहाइड के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनता है, और बेंजोइक एसिड से कल हमने पढ़ा था बेंजीन बनता है, कल हमने इसको पढ़ा हुआ था, तो वापस बेंजीन पे भी जा सकते हैं हम। दूसरी बात, इस साइनाइड का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एमाइड बनता है। इसको याद रखना बेटा, दिमाग में बिल्कुल घुसा लो इन बातों को। साइनाइड का आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो एमाइड बनता है। कैसे बनता है बेटा साइनाइड का आंशिक जल अपघटन कराने पर, C∼N, 2 जल के अणु लिए हमने। कितने जल के अणु लिए, 2 जल के अणु लिए, और दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दिए, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दिए, तो ये बना C∼NH2, और इस पे 2 क्या आ गए, OH। ये अस्थाई होगा, जल का अणु निकाल देगा, तो बचेगा क्या, CONH2 बचेगा। यानी कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से पार्शियली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा कंपाउंड एमाइड बनता है। क्या बनता है, एमाइड, आंशिक जल अपघटन से। अगर साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कर दें, पूर्ण का मतलब तीनों बॉन्ड तोड़ दें, और तीनों पे OH और H लगा दें, यानी NH3 बनेगा, और C में 3 क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे। ये अस्थायी होने के कारण जल का अणु निकाल देगा, तो बचेगा COOH। यानी कि साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं,
साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनते हैं बेटा? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड बन सकता है, यहां से भी बेंजोइक एसिड बन सकता था। अच्छा, साइनाइड का हम पार्शियली रिडक्शन कराएंगे तो 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन था, ये क्या था बेटा? सी ट्रिपल बॉन्ड एन। 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, दोनों पर 2 एच आ जाएंगे। और अगर हम कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे, जब कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे तो तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे और टोल्यूइन बनेगा। इस टोल्यूइन से भी बेंजोइक एसिड बन सकता है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन करने पर। सब एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि साइनाइड से भी हम बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन तक जा सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं, एल्काइल एमाइन बना सकते हैं, टोल्यूइन बना सकते हैं। ठीक है ना? एक और है बच्चों, इस साइड हम अगर आए कि बेंजीन से हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है ना? बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाते हैं, ये भी हम जानते हैं। बेंजोइक अम्ल को एसिड और बेस अमोनिया के साथ मिलाकर हीट करेंगे तो एमाइड बनता है, और एमाइड की बेटा हाफ में ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगा दें तो बीच का CO गायब हो जाता है और एमीन बन जाता है। ऐसी बहुत सी रिएक्शन है बच्चों, बहुत ढेर सारी रिएक्शंस हैं जो आपकी परीक्षाओं में आती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आधा मिटा रहा हूं इस साइड का, थोड़ी जगह बना लूं। कुछ मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पिछले सालों में आए हैं। प्रश्न लिखा है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन। तो ये फिनॉल है, फिनॉल की जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दें, बेंजीन बन जाएगा। दूसरा लिखा है फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये बना हुआ है फिनॉल सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अगला है टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, क्या बनाना है बेटा? टोल्यूइन। टोल्यूइन तो ये है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। बच्चों ये तो इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये तो इटार्ड रिएक्शन है, इसमें नहीं है CrO2 Cl। कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, ये हमने पढ़ा है पहले से। अच्छा, अगला देखें, और लिखा हुआ है बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। ये थोड़ी लंबी रिएक्शन होगी बेटा। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है हमें, तो हम क्या करें बेटा? क्या इसको हम बेंजीन में बदल दें? बेंजीन से बेंजोइक एसिड तो हमने पढ़ा हुआ है, अभी कई बार पढ़ा है। तो सबसे सिंपल बात लिख रही है, हम इसको बेंजीन में बदल दें, इसका रिडक्शन करा दें और बेंजीन बन गया। और बेंजीन से बेंजोइक एसिड हमने पढ़ा हुआ है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, इसको हमने पढ़ा हुआ है। इसका फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देंगे तो बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन का हम क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। KMnO4 द्वारा होता है बेटा ऑक्सीडेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है अगर हमें, तो पहले हम बेंजीन को ले आए। बेंजीन से तो हमने सब बनाए हैं, पहले ब्रोमोबेंजीन के रिडक्शन से बेंजीन बन गया, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराई, टोल्यूइन बन गया, और टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करा दिया तो हमारा कंपाउंड बन गया बेंजोइक एसिड। अच्छा, और देखें क्वेश्चन बेटा, और भी लिखे हुए, ये बोर्ड एग्जाम में आए बेटा क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम 2019-20 के क्वेश्चन में लेके आया हूं। बेंजीन से बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनाने की विधि लिखिए। क्या कह रहा हूं मैं? सॉरी, एनिलीन से बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनाने की विधि लिखिए, और बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के 3 प्रमुख गुण लिखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था बेटा, 5 नंबर का। तो एनिलीन से बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड ये बन गया, और इसके इतने गुण लिखे हुए एक साथ, आप कोई भी गुण लिख सकते हैं, ठीक है ना? और क्वेश्चन लिखा है बेटा बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, किससे बेटा? C6H5COCl से बनाना है C6H5CHO। तो बेटा ये रोजेनमुंड रिएक्शन है। क्या है ये बेटा? रोजेनमुंड अपचयन रिएक्शन है ये। पैलेडियम युक्त BaSO4 से अपचयन करा रहे थे हम। क्या करा रहे थे? अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, ये वही रिएक्शन है बेटा। और लिखा हुआ है कि फिनॉल से, किससे बेटा?
फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाना है हमें। क्या बनाना है बेटा? फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाना है हमें। अब फिर वही बेटा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले बेंजीन पे ले जाओ उसे। जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दी तो बेंजीन बन गया, और बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना बेटा हमने कल आपको बताया था। बेंजीन से बेंजोइक एसिड हमने आपको बताया था। तो वापस बेंजीन पे आ जाओ, बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता है, इसलिए कल वो रिएक्शन बताई गई थी। तो इस तरह के बच्चों बहुत से कन्वर्जन बनेंगे। आप तो कुछ भी कन्वर्जन आपको अगर नहीं आ रहा है, आपके एग्जाम में आए, इसके बाद भी कोई कन्वर्जन रह गया है आपका, आप मुझे मैसेज कीजिए बेटा। यूट्यूब पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपकी सभी शंकाओं का इन्हीं में समाधान किया जाएगा बेटा। जितने क्वेश्चन आपको बताए इनमें पूरे आपके कन्वर्जन कंप्लीट हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो भी कन्वर्जन है, जो आपके कक्षा 12वीं बोर्ड के सिलेबस में आने हैं, वो सब इनसे हो जाएंगे बेटा। ये जो रोड मैप है, ये फ्लो चार्ट है, 2 चार्टों से आपके सारे कन्वर्जन हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के। आपको इनको अच्छे से याद कर लेना बेटा। मैं आशा कर रहा हूं मेरे सभी बच्चे उपरोक्त फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से याद करेंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।